उसमें मैं सर आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पूछ ले भाई, बिल्कुल पूछ। सर आजकल ये सब मेरे यार दोस्त भी हैं बहुत सारे, वो भी स्टार्टअप करे बैठे हैं। मतलब ये होता क्या है सर स्टार्टअप? चलो, बढ़िया क्वेश्चन पूछा तूने। आ, मेरी जो जर्नी रही है तो वो एंटरप्रेन्योर की रही है। तो हमेशा से स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड था मैं। होता क्या है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, हम्म, जो प्रॉब्लम आसपास में आपके आसपास कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है और आपने उसको देख लिया कि भाई ये प्रॉब्लम तो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, हम्म, इसका तो समाधान होना चाहिए, तो आप उसका समाधान अपने दिमाग में सोचते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आइडिया के फॉर्म में जो है स्टार्टअप जन्म लिया अच्छा। इंसानी दिमाग में। अब जैसे मैंने एक मान ले कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम देख लिया आसपास कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान होना चाहिए। तो उसका जो प्रॉब्लम है और जो सॉल्यूशन है वो एक आइडिया के फॉर्म में, एक थॉट के फॉर्म में, एक बीज की तरह, जो आइडिया होता है वो एक बीज की तरह आपके दिमाग में जन्म लेता है। अच्छा, अगर अब सर मैं खुद का स्टार्टअप करना चाहूँ तो मेरे को क्या क्या स्टेप करने चाहिए, मतलब कैसे, थोड़ा सा बताओ सर इसके बारे तो अब इसमें कैसा होता है ना कि ये जो सीड है, ये जो बीज है जो आपके दिमाग में थॉट के फॉर्म में आया है, अब इसको जैसे एक बीज को पानी, खाद, धूप सारी चीजें चाहिए, में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से जो ये थॉट है इसको भी रियलिटी बनने में पूरी सारी चीजें चाहिए इसको। बिल्कुल। ठीक है, इसको भी अपना खाद, बीज, धूप, मेहनत, खून पसीना सब कुछ चाहिए। तो आइडिया के फॉर्म में स्टार्टअप ने जन्म तो ले लिया, लेकिन अब आप कैसे करोगे? आप खुद से तो सारी चीजें कर नहीं पाओगे। हम्म। तो आपको एक टीम फॉर्म करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, पब्लिक में आप एज अ फाउंडर इंट्रोड्यूस होते हो, आप लोगों को अपना आइडिया बताते हो अच्छा कि ये प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, ये सॉल्यूशन है मेरे पास इस चीज का, तो क्या आप इस चीज में मेरे साथ काम करना चाहोगे? अच्छा। अच्छा। तो जैसे फाउंडर है, हम्म। फाउंडर को फिर को फाउंडर मिल जाता है जो उसके साथ उस विजन को शेयर करता है, उस तरीके से ही इंटरेस्टेड है काम करने के लिए जैसे कि फाउंडर है। ठीक है, तो फाउंडर आया, को फाउंडर आया, फिर एक एग्जीक्यूटिव टीम आ गई जो कि उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेगी। है ना, ग्राउंड लेवल पे उस पर काम होगा। तो ये सारी चीजें मिलके एक टीम बनती है। अब आपके पास आइडिया है, टीम भी है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो आप इन्वेस्टमेंट का भी देखते हो कि कैसे करना है। हम्म ठीक है, तो अब आपके पास आइडिया भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टीम भी है, हम्म। लेकिन और भी चीजें चाहिए उसको आगे आपको फॉरवर्ड ले जाना, उस चीज को दूर तक ले जाना है। ठीक है, तो सर आप बताइए। इसमें एक सवाल है कि आपने अभी ये बताया कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, टीम भी पूरी अच्छी तरह चाहिए और मैनेज हम्म, करने वाले भी चाहिए होते हैं। जी। तो इनमें सबसे मेन चीज क्या है कि एक इसके बिना मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इसमें, कि मतलब स्टार्टअप स्टार्टअप में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे कि रीढ़ की हड्डी अपने लैंग्वेज में जो अपनी रीढ़ की हड्डी क्या है? देखो, रीढ़ की हड्डी पे जब हम आते हैं तो एंटरप्रेन्योर की एक ही रीढ़ की हड्डी होती है कि जी। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, एक तो वो मैदान छोड़ के नहीं जाता। अगर वो मैदान छोड़ बिल्कुल के, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो मैदान छोड़ के चला गया तो फिर वो एंटरप्रेन्योर। कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे उसकी टीम बिखरने लग जाए, चाहे लीडर बोर्ड, जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें आपस में झगड़े होने शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सर, ये वाली बात बिल्कुल सही कही बिल्कुल, आपने, मतलब अंदर तक मतलब वो फीलिंग्स ही आ गई ना। तो ये बात मतलब हमें नोट करनी चाहिए। हर एंटरप्रेन्योर को, हर स्टार्टअप करने वाले जो भी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, हमारे जेंटलमैन जेंटल वुमेन हैं, उनको ये चीजें नोट करनी चाहिए कि सिचुएशंस तो देखिए आएंगी, बहुत बहुत एडवर्स, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आपको हारना नहीं, मन से नहीं हारना। दूसरी चीज क्या है कि लीडर बोर्ड में डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो इस पे आने से पहले मैं एक चीज कंप्लीट करता हूँ पहले। जैसे हमारे पास आइडिया है, टीम है, इन्वेस्टमेंट भी है। बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद हमें कुछ चीजें और देखनी होती है कि जैसे हमने अपने कॉन्सेप्ट को ग्राउंड पे ले आए। जी जी जी। ठीक है, अब हमने उसको एज अ बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, जी। तो वो सस्टेनेबल है कि नहीं, मतलब हम अपना वर्किंग कैपिटल निकाल पा रहे हैं कि नहीं, कहीं हमारे टीम मेंबर्स छोड़ छोड़ के तो नहीं।
तो हमें क्या करना होता है, बोलते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ अ वाइस पर्सन। फीडबैक लेता है उनका, पूछता है, फॉर्म भरवाता है कि आपको इसमें क्या बुरा लगा, आपका बिल्कुल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपने टीम मेंबर से भी फीडबैक लेता है, कस्टमर से भी फीडबैक लेता है, इन्वेस्टर से भी फीडबैक लेता है। वो फीडबैक का हंगरी होता है, क्योंकि उसको पता है कि फीडबैक से ही मैं इंप्रूव करता हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल सही फीडबैक बात सर। लूंगा तो ही मेरा टीम मेंबर कल को मेरे को छोड़ के नहीं जाए, कल को मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जाए, कल को मेरा इन्वेस्टर मुझे छोड़ के नहीं जाए। एग्री इसको है हम इस बात से सर, बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसको अतुल हम ना एजिलिटी बोलते हैं। अच्छा एजिलिटी अच्छा। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता, वो फीडबैक लेने में बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो एक तो ये होगी ये चीज, वो सस्टेनेबिलिटी देखता है कि भाई मैं चीज को चला भी पा रहा हूँ, मैंने भाई सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मैंने सही सॉल्यूशन निकाला, मैंने सही टीम मेंबर सेलेक्ट किए, मेरे पास कैपिटल भी है, मेरा आइडिया भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रैटेजी में, मेरे सिस्टम में, मेरे फ्लो में फॉल्ट है। मतलब मैं प्लान टू फेल कर रहा हूँ, मैं प्लान टू सक्सेस नहीं कर रहा। तो वो अपने स्ट्रैटेजी, सिस्टम, फ्लो को बार 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 रिवाइज करता है अपने दिमाग में, अपने टीम मेंबर से डिस्कस करता है, फीडबैक्स लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें एक सिस्टम की तरह चलती है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे क्या आती है, अब एक यूनिट आपने एक जगह पे सक्सेसफुली चला लिया, अब आप स्केलेबिलिटी देखते हो कि मैं दूसरी कई जगह पे ऐसी यूनिट सक्सेसफुली चला सकता हूँ या नहीं चला सकता। ठीक है, तो अगर आप स्केल भी कर पा रहे हो, जैसे आपने 10 20 50 100 1000 यूनिट्स और चला दी उसी तरीके, तो इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, जो आप बात कर रहे थे रीढ़ की हड्डी वाली, कि वो दो तरीके से टूटती है, या तो एंटरप्रेन्योर ग्राउंड छोड़ के भाग जाए, या तो फाउंडर को फाउंडर भाग जाए। तो रीढ़ की हड्डी तो टूट गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने कॉन्सेप्ट की। ठीक है, और या नहीं तो टीम में डिस्प्यूट हो जाए, जो लीडर बोर्ड है, मतलब सब अपने अपने जगह पे जमे हुए हैं, कोई भाग नहीं रहा, लेकिन अहम आ गया, अहंकार आ गया, ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। समझ गया सर मैं, वो बिल्कुल आपकी एक बात। टीम की तरह वो नहीं सोच रहे कि भाई फॉल्ट है तो वो पूरी टीम का है, क्रेडिट है तो पूरी टीम का है, फॉल्ट है तो पूरी टीम का है। जी जी वो जी, पासिंग द बॉल जैसे होता है ना, कि समझ गया जिसके मैं, पास आगे जिसके पास आई है। उसको आउट कर दो। तो वो ये चल रहा है कि भाई बॉल इसको दो, इसको दो, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने किया। ये चीज है। तो ये चीजों का ध्यान मतलब हमारे सारे जेंटल एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए, जो स्टार्टअप के लिए एस्पायर करते हैं। क्योंकि बाहर से चीज बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन जब आप उस चीज में जाते हो तो आपको पता चलता है बहुत फाइट है, बहुत ज्यादा फाइट है उस चीज, मतलब इट्स अ ह्यूज स्ट्रगल, लेकिन उसका रिवार्ड बहुत है। आप कम्युनिटी बिल्कुल के लिए, बिल्कुल। मतलब आप कुछ कर पा रहे जी हो, जी आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कई सालों से पड़ी हुई जी थी, जी। उसका सॉल्यूशन देता आप अपने जो अभी तीनों ने स्टार्टअप स्टार्ट ही करा है, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस देना चाहोगे इस पॉडकास्ट में? है। बिल्कुल, देखो, एक एक स्टार्टअप के वर्ल्ड में एक कहावत है कि फेल फ्रूगली एंड लर्न फास्ट। फेल फ्रूगली एंड लर्न फास्ट का मतलब है छोटे लेवल पे मिस्टेक करो और जल्दी से सीखो। मतलब हम क्या करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर का माइंड होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। छोटा नहीं सोचता, वो बड़ा बड़ा सोचता है, बिल्कुल। तो गलती भी बड़ी ही करता है। तो बड़ा सोचता है, गलती भी बड़ी ही करता वो तो है सर, है। बिल्कुल है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर ना छोटी गलती से नहीं सीखना चाहता, वो नुकसान करेगा तो 1 करोड़ का कर देगा, वो और सुबह मतलब उठ के सुबह, 10,000 का नुकसान करके नहीं सीखा। हाँ वही तो, रात को अपना सोएगा और सुबह उठेगा, यार भाई ये क्या हो गया। मतलब उस एट परसेंट तो करते हैं गुस्से गुस्से में उस टाइम से, अगले दिन उसे रिग्रेट होगा, कि रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा करा क्यों भाई। नहीं, रिग्रेट का मतलब ये है कि ये एक सोच की बात है। अच्छा। एंटरप्रेन्योर का जो दिमाग होता है वो डायनेमिक होता है, तो वो एक बार में बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है, एक बार में चाहता है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं पूरे जिसको बोलते हैं ना डिसरप्शन, एक वर्ड यूज किया जाता है। जी जी जी। डिसरप्शन एक वर्ड है जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वर्ल्ड में यूज किया जाता है, कि मैं मार्केट को डिसरप्ट कर दूं। तो आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये समझने की जरूरत है कि डिसरप्शन एकाएक नहीं है। The story starts from 1 unit. It goes to 5 units. Then it goes to 10 units. Then बिल्कुल, it goes to 100 इट्स units. राइट। तो आप डिसरप्ट करने के लिए आपके पास पोटेंशियल है, जी लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे डेवलप होगा।
यू हैव टू लर्न टू ग्रो। और आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करो और उनसे लर्न करो और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो और फिर अपने आप को रिवाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि स्टार्टअप के रिलेटेड आपकी क्या क्वेरीज हैं या क्या सजेशंस हैं, तो मोस्ट वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना टाइम टाइम से। बिल्कुल क्यों सर जी? बिल्कुल। ठीक।